नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। मैंने राजस्थान की जियोग्राफी में राजस्थान की जलवायु प्रारंभ करवाई थी, उसमें मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है उसकी, ठीक है। उसमें मैंने आपको राजस्थान की जलवायु की सामान्य परिचय बता दिया तथा ग्रीष्म ऋतु तक मैंने करवा दिया था। आज हम उसके आगे राजस्थान की जलवायु में वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे, ठीक है। वर्षा ऋतु को पढ़ने से पहले 2 सामान्य सी बातें बता दूं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मानसून का जुआ कहते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मानसून का जुआ कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। पहले मैं भारत के संदर्भ में राजस्थान बताऊंगा, क्योंकि जो भी आएगा मानसून पहले भारत में एंटर होगा फिर राजस्थान में होगा। तो पहले भारत का हल्का बता दूंगा, फिर राजस्थान का संपूर्ण हम जान लेंगे। तो ये है अपना भारत। ठीक है, ये हो गया अपना भारत और ये हो गया राजस्थान। ये हो गया अपना राजस्थान, ठीक है। ये भारत और ये राजस्थान, और इधर से ठीक गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। और ये अपना राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान, इसको मैंने यहाँ बड़ा बना दिया है। तो अब क्या था, जो वर्षा ऋतु का जो समय है वह है 15 जून से 15 सितंबर तक, या जून से सितंबर तक, क्योंकि मार्च से अप्रैल तक कौन सा, मार्च से मई जून, और जून तक कौन सा था? ग्रीष्म ऋतु। और जून से सितंबर तक कौन सा होगा? ये वर्षा ऋतु। और सितंबर से फरवरी तक अगर कहे तो शीत ऋतु का है, बीच में शरद ऋतु भी आती है, वो बातें बता दूंगा, ठीक है। ये है वर्षा ऋतु, अब पढ़ रहे हैं हम। अब 15 जून, और जून के महीने में सूर्य कहाँ होता है ये बताओ? जून के महीने में सूर्य होता है कर्क रेखा पर। कितनी तारीख को? 21 जून को। हमको जानने की जरूरत नहीं है, जून को होता है ये, आप देखो जून को सूर्य यहाँ होता है। अब जून के बाद सूर्य कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, कि ऊपर तो जाएगा नहीं। सितंबर वगैरह, जून, जो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक यहाँ आ जाएगा। यहाँ ये कौन सी रेखा है? यह है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और यहां पर ही है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। अब जून के बाद में सूर्य नीचे जाएगा। अब यहां देखो, जून के महीने में यहां है सूर्य, इसका मतलब यहां तापमान अधिक होगा। क्या होगा? तापमान अधिक, तापमान अधिक होगा। इसका मतलब वायुदाब कम होगा, वायुदाब अधिक होगा। इसके बजाय इसे इधर तापमान कम और वायुदाब उच्च होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि नियम बताया था कि वायुदाब कहां से कहां चलता है, या हवाएं कहां से कहां चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। मतलब हवाएं कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी हवाएं, ठीक है। तो देखो, हिंद महासागर का मानसून अब भारत में एंटर करेगा। मानसून मतलब बारिश आएगी, क्योंकि ये यहाँ, क्योंकि यहाँ सागर है, इसका मतलब ये
बादल उठाएगी और वहां पानी 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 से भरे हुए होंगे बादल, और यहाँ आके भारत में वर्षा करेगी, फिर राजस्थान में होगी। ठीक है, तो हिंद महासागर का मानसून पहले भारत में एंटर करेगा। तो ये भी जान लेते हैं कि हिंद महासागर भारत में सर्वप्रथम कहाँ एंटर करता है। तो हिंद महासागर का मानसून भारत में सर्वप्रथम केरल में पहुंचता है। ठीक है, हिंद महासागर का मानसून भारत में सर्वप्रथम केरल में पहुंचता है। और केरल में कब पहुंचता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले सप्ताह में हिंद महासागर का मानसून केरल में पहुंचता है। ठीक है, और यहां बारिश करता है। अब ये केरल में जब टकराता है ना हिंद महासागर का मानसून, तो इसके दो हिस्से बन जाते हैं। यहां से एक है अरब सागर और एक बन जाता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दो हिस्से बन जाते हैं। पहले पढ़ते हैं अब अरब सागर को, क्योंकि भारत में एंटर हो गया, दो हिस्से बन गए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब हम अरब सागर से राजस्थान को पढ़ेंगे। अब क्योंकि राजस्थान में दो है, अरब सागर का भी मानसून है और बंगाल की खाड़ी का भी मानसून है। ठीक है, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले अरब सागर का मानसून पढ़ते हैं। अरब सागर का मानसून राजस्थान में एंटर कब होता है, तो ये देखो दिशा है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण। ठीक है, और यह है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून राजस्थान में सर्वप्रथम एंटर कब होता है, तो अरब सागर का मानसून देखो कैसे एंटर होता है, मैं आपको बताता हूं। ये राजस्थान में कब एंटर होता है, तो यह होता है 15 से 19 जून के मध्य। कब, अरब सागर का मानसून राजस्थान में 15 से 19 जून के मध्य, या आप ये भी कह सकते हो कि मध्य जून को होता है। एंटर कब होता है, मध्य जून को। तथा और आप अन्य ये कह सकते हो कि देखो हिंद महासागर का मानसून केरल में कब पहुंचा, जैसे आप समझोगे 1 तारीख को पहुंचा। ठीक है, तो इसके 15 दिन बाद, कितने, 15 तारीख को, तो इसके आप ये बोल सकते हो कि केरल के 15 दिन बाद, मतलब केरल में मानसून पहुंचने के 15 दिन बाद में अरब सागर का मानसून राजस्थान में पहुंचता है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि अरब सागर का मानसून राजस्थान में कब पहुंचता है, तो मध्य जून को या 15 से 19 जून को, या केरल में मानसून पहुंचने के 15 दिन बाद में। ठीक है, अब हम अरब सागर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अरब सागर के मानसून से राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में बारिश होती है। कि कहां पर, यहां दक्षिणी हिस्सों में बारिश होती है। यहां कौन कौन से जिले हैं, जैसे देखो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और यहां झालावाड़ में भी होती है थोड़ी, झालावाड़ है, सिरोही है, उदयपुर है। ये इन जगहों में बारिश होती है, किससे, अरब सागर के मानसून से। ठीक है, और अरब सागर देखो जिसकी कुल वर्षा हो रही है 100%, कितनी हो रही है, 100%, तो उसका 35% भाग अरब सागर के मानसून से वर्षा हो रही है। तो अरब सागर के मानसून से राजस्थान में 35% वर्षा हो रही है, जो कम है। कितनी है, 35% वर्षा करता है अरब सागर का मानसून। ठीक है, चलो अब इससे क्या है, अरब सागर के मानसून से मैंने बताया कि दक्षिण में ही बारिश होती है। अब दक्षिण में क्यों होती है, यहां भी तो होनी चाहिए, ये उत्तर पश्चिम भाग में भी होनी चाहिए, तो नहीं होने का कारण क्या है, या मैंने कहा कि अरावली है, अरावली है। ठीक है, चलो अरावली है। तो देखो अरब सागर का मानसून है ना, तो वो कैसे बरसता है, जैसे कि बादल आ रहे हैं तो उनके कोई अवरोध में आएगा, जैसे कि किससे टकराएगा तो वहां बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ अरावली है, टकराना चाहिए लेकिन नहीं टकराता है। क्यों, कि अरब सागर का मानसून यहाँ है, देखो तो यहाँ होके बादल आएंगे, तो ये तो पास से होकर निकल जाएंगे ऐसे और ऊपर होकर निकल जाएंगे। अगर ये अरावली ऐसी होती तो टकरा कर इधर बारिश हो सकती थी, लेकिन ये तो ऐसी है। तो अरावली का समांतर होने के कारण राजस्थान में अरब सागर के मानसून से बारिश क्यों नहीं होती है। तो प्रश्न आ जाए तो आप क्या लिखोगे कि अरावली का अरब सागर के मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा अरब सागर से नहीं होती है। ठीक है, अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। क्यों, अरावली है समांतर में, इसके अरब सागर के मानसून के अरावली समांतर है तथा इसके कोई अवरोध में नहीं है, इस कारण वर्षा कम होती है राजस्थान में। ठीक है, और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, प्रश्न आ जाए तो अरब सागर के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू में। माउंट आबू जो कहां पर है, सिरोही में, कितनी होती है 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी 152.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और प्रश्न आ जाए
कि राजस्थान में सर्वप्रथम किसका मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम के रूप में राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम क्या है, देखो ये दक्षिण और ये पश्चिम, यहां होके आता है मानसून, तो इसको क्या कहेंगे हम, दक्षिण पश्चिम के रूप में, दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून आता है। सर्वप्रथम किसका आता है, अरब सागर का। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून आता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया 15 से 19 जून के मध्य तथा केरल के 15 दिन बाद आप, ठीक है। और दक्षिणी हिस्सों में होती है, अरावली इसके समांतर है, इस कारण वर्षा नहीं होती है, ठीक है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है 152.5 सेंटीमीटर और कुल वर्षा का 35% वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून में अरब सागर का मानसून राजस्थान में पहुंचता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं, ये अरब सागर इज कंप्लीट, ठीक। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी, कि बंगाल की खाड़ी का मानसून कैसे आता है। तो मैं बता देता हूं आपको बंगाल की खाड़ी का मानसून। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, लेकिन तो भी हाँ, बंगाल की खाड़ी का मानसून डायरेक्ट नहीं आता है राजस्थान में। पहले बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ जाता है मेघालय में, और मेघालय से यहाँ आएगा। क्यों आएगा बताता हूँ। मेघालय में पहुंचेगा, यहाँ का वायुदाब क्या हुआ, उच्च हुआ, और इसके बजाय यहाँ क्या होगा, निम्न। तो हवाएं कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो ऐसे चलेगी हवाएं, मतलब यहां से आएगी राजस्थान के पूर्व दिशा से। क्यों, ये पूर्व दिशा मेघालय और यहाँ पूर्व दिशा, तो ये मेघालय का जो भी मानसून है, मतलब मेन बंगाल की खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पहुंचा है और यहाँ से वाया होके यहाँ आ रहा है, तो ये पूर्व दिशा से आएगा। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के पूर्व दिशा से आने के कारण इसे क्या कहते हैं, पूर्वइया। क्या कहते हैं, पूर्वइया। पूर्वइया किसे कहते हैं, बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वइया कहते हैं। क्यों कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी का मानसून मेघालय से होते हुए ये कहाँ आता है, राजस्थान के पूर्व दिशा से एंटर करता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, पूर्वइया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वइया, ठीक है। ये राजस्थान में सर्वप्रथम हाड़ौती प्रदेश में एंटर करता है। जैसे कौन कौन से जिले हो गए, जैसे कि कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, ये अन्य जिले हैं, ये आसपास के और भी जिले, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मतलब हाड़ौती प्रदेश में प्रश्न आ जाए। देखो मैंने बताया था कि अरब सागर का मानसून राजस्थान के सर्वप्रथम दक्षिणी हिस्सों में बारिश करता है, और प्रश्न आ जाए कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में सर्वप्रथम किस भाग में पहुंचता है, तो हाड़ौती प्रदेश में पहुंचता है। कौन से, हाड़ौती प्रदेश, राजस्थान में सर्वप्रथम हाड़ौती प्रदेश में पहुंचता है। ये पूर्व दिशा के आने के कारण इसे क्या कहते हैं, पूर्वइया, ठीक है। अब ये राजस्थान में एंटर कब करता है, इसका तो मैंने बता दिया था। अरब सागर का मानसून राजस्थान में एंटर कब करता है, 15 से 19 जून के मध्य जून कह सकते हैं आप, केरल के मानसून के पहुंचने के तत्पश्चात 15 दिन बाद में अरब सागर का मानसून राजस्थान में पहुंचता है, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में कब पहुंचता है, तो ये पहुंचता है जुलाई के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। कब, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के पहले सप्ताह में अरब बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में पहुंचता है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी के मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून राजस्थान में सर्वाधिक 65% वर्षा करता है। क्योंकि 35 अगर वो कर रहा है तो बचा कितना, 65, तो 65% वर्षा बंगाल की खाड़ी करता है, जो सर्वाधिक है, ठीक है। और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ वर्षा होती है, माउंट आबू में 152.5 सेंटीमीटर। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक झालावाड़। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ में होती है, ठीक है। और अब देखो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान के सिर्फ दक्षिण पूर्वी जिलों में ही वर्षा होती है। कहाँ होती है, दक्षिण पूर्वी जिलों में ही वर्षा होती है, अन्य जगह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ। यह मैंने कहा वो है अरावली है। अब अरावली है, यहाँ का जो मानसून आया, बादल आए, यहाँ टकराए, यहाँ बारिश,
यहाँ टकराए, यहाँ बारिश, यहाँ टकराए, यहाँ बारिश, इस वाले इलाके में होगी। ये कौन सा है? दक्षिण पूर्वी जिला। अब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? इसके पास कहाँ चांस है? अब जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ से जो बादल उठा, यहाँ टकराया, यहीं बरसेगा, ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं है। कैसे जाएगा? अगर ये उसके, अगर ये समांतर होता तो पास होके निकल जाता, लेकिन ये बीच में है, तो ये नहीं होने का कारण बाकी शेष भाग में, जैसे कि ये उत्तर पश्चिम बोल सकते हो आप, कि उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी के मानसून से उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान के वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होने का कारण है, यहाँ एक शब्द हमें मिलता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र, क्या शब्द मिलता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब देखो, ये आप समझो कि अरावली है या कोई भी पहाड़ है, ठीक है। यहां से बादल आए, यहां टकराए और यहां बारिश, ठीक है। इसके पीछे वाले भाग में तो इसकी छाया पड़ेगी, और वहां इसका ये मानसून बारिश नहीं करेगा, वहां ये बादल नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इसकी छाया पड़ रही है पीछे। तो इसी चीज को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, कि अरावली के उस तरफ छाया पड़ रही है, और अरावली होने के कारण पीछे वाले क्षेत्र में, बाकी वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। और नहीं होने का कारण क्या? अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र, अरावली का मानसून के लंबवत होना, ठीक है। इससे फायदा क्या हो रहा है? दक्षिण पूर्वी जिलों को फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ में सर्वाधिक बारिश हो रही है और यहाँ नहीं होती है इसकी, ठीक है। और कोई अगर पहुंच जाए, ऊपर होके निकल जाए तो निकल जाए, और अगर ऊपर होके निकलेगा तो वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। यहाँ जिसकी कोई बाई चांस ऊपर होके गया भी, यहाँ से इससे नहीं टकराए तो वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये कारण है अरब सागर को। अरब सागर का मानसून राजस्थान में सिर्फ दक्षिणी भाग में बारिश करता है और राजस्थान में कम करता है, क्योंकि उसके समांतर है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से क्या है? लंबवत है, लेकिन दक्षिणी हिस्सों में बारिश करता है, यहाँ नहीं करता है। मतलब राजस्थान में इस कारण से बारिश कम होती है। हम कहते हैं बारिश है, बारिश के बादल आते हैं, लेकिन ये जो भौगोलिक कारण है ना, वो मैटर करता है, ठीक है। ये हो गया। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून कितने प्रतिशत वर्षा करता है? 65% वर्षा करता है। सर्वाधिक कहाँ करता है? झालावाड़ में, और वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम हाड़ौती प्रदेश में ये एंटर करता है। क्या? बंगाल की खाड़ी का मानसून कब करता है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के पहले सप्ताह में। अरब सागर का मानसून राजस्थान में कब वर्षा करता है? 15 से 19 जून के मध्य एंटर करता है, ठीक है। ये हो गया। अब सामान्य सी बातें बता दूं मैं, 2-4 जो जितनी भी हैं। अब वो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन तो भी बता देता हूं कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, निम्न वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, पहले उस स्थान की बात करेंगे कि किस स्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, फिर बात करेंगे जिले की, फिर संभाग की, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। जरूरत हो ना कि स्थान ही पूछे, जिले भी पूछ सकता है, वो तो संभाग भी पूछ सकता है, तथा भौतिक प्रदेश भी पूछ सकता है, भौतिक प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक स्थान पहले नंबर की अगर बात करें तो वो है अपने माउंट आबू, मैंने बता ही दिया है। राजस्थान में सर्वाधिक अगर स्थानों की बात करें तो सर्वाधिक माउंट आबू में वर्षा होती है। कितनी होती है? 152.5 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर पर है डबोक। डबोक कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? यहाँ होती है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। जिला, सर्वाधिक जिले कहाँ होते हैं? कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झालावाड़ में। क्यों होती है बताता हूँ। मैंने जब अरब सागर का मानसून कराया था, वहाँ मैंने जिले लिखवाए थे, झालावाड़ उसमें भी था, झालावाड़ इसमें भी है। तो सर्वाधिक ऐसा कौन सा जिला है जो दोनों मानसूनों का पानी लेता है? तो झालावाड़ आप कह सकते हो, क्योंकि दोनों मानसून वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। झालावाड़ और जिले हो गए। यहाँ कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरे नंबर पर है जिला इसके पास बांसवाड़ा, कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। संभाग कौन सा आएगा? कोटा। कोटा में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। फिर अगर दूसरे संभाग की बात करें तो उदयपुर आएगा वो, ठीक है। भौतिक प्रदेश में हाड़ौती प्रदेश। दूसरा अगर लिखना है तो पूर्वी मैदान लिख सकते हो आप, ठीक है। न्यूनतम वर्षा की बात करें, न्यूनतम वर्षा की बात करें तो अगर स्थान की बात करते हैं, पहले जिले, संभाग, फिर प्रदेश की बात करते हैं, भौतिक प्रदेश मतलब,
ठीक है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? सम जैसलमेर। सम कहाँ है? जैसलमेर। और दूसरे नंबर पर अगर देखें तो फलौदी कहाँ है? जोधपुर। जिले वही मैंने आपको बता दिए कि अगर न्यूनतम वर्षा कहाँ हो रही है तो सबसे अगर जिला देखें तो पहला तो आएगा जैसलमेर, फिर आएगा चूरू। संभाग की बात करें कि किस संभाग में न्यूनतम वर्षा होती है तो वही बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। और प्रदेश तो वही है मरुस्थल प्रदेश, ठीक है। चलो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे, ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट हो गई और अपने वर्षा ऋतु भी कंप्लीट हो गई। आज हमने वर्षा ऋतु को भी कंप्लीट कर दिया है। छोटी मोटी बातें जो भी थी मैंने सब बता दी है, मेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।